जिनेन्द्र आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज 10वें अध्याय के 8वें सूत्र में कह रहे हैं, धर्मास्तिकाया भावात्। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से और ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि जीव और पुद्गलों का गमन धर्म द्रव्य की सहायता से होता है और अलोकाकाश में धर्म द्रव्य का अभाव है और धर्म द्रव्य के अभाव में फिर इनका गमन लोक के बाहर नहीं होता है। अब ये ऊपर के जो हमने 5, 6, 7, 8 सूत्र पढ़े हैं, इनकी समरी टाइप की दी गई है कि लोक के अंत ऊपर तक जाती है कौन? आत्मा। जब मोक्ष हो जाता है, सारे कर्मों से मुक्त हो जाती है आत्मा, तो लोक के अंत तनुवात वलय तक पहुंच जाती है। अब इसमें एक समरी रूप में बताया गया क्यों जाती है ऊपर, तो उसका हेतु दिया गया है पूर्व प्रयोग से, जिसको कि दृष्टांत के द्वारा बताया गया है। जैसे कुम्हार का चक्र चलाओ और फिर छोड़ दो तो थोड़ी देर घूमता रहता है, किससे? पूर्व प्रयोग से। वैसे ही आत्मा पूर्व प्रयोग से ऊर्ध्वगमन करती है। दूसरा है संग का अभाव। जैसे तुमड़ी में लेप कर दिया जाए मिट्टी का तो वह पानी में नीचे पहुंच जाती है, और जैसे जैसे लेप से मुक्त होती आती है वैसे वैसे ऊपर आ जाती है। बंधन का टूटना, यानी कि जो एरंड का बीज होता है, जब उसका बीज कोष के बंधन से वो टूटता है तो बीज पहले ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। और ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। जैसे अग्नि जो है वह ऊपर की ओर ही जाती है, अग्नि की लौ स्वभाव से, ऐसे ही जीव भी ऊपर की ओर जाता है स्वभाव से। और लोक के आगे गमन क्यों नहीं है? क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। मोक्ष यानी मोक्ष होने पे सिद्धों की जो मुक्त आत्मा है उसका निवास जो है वह अष्टम वसुधा में पहुंच जाते हैं। अपन पूजन में पढ़ते हैं, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। तो अष्टम वसुधा यानी पृथ्वी कौन सी है? ईसत प्राग भार। और यह सर्वार्थ सिद्धि की ध्वजा से 12 योजन ऊपर है। इसकी मोटाई 8 योजन है, लंबाई 7 राजू है और चौड़ाई 1 राजू है। सिद्धशिला कहाँ पे है? और जो अष्टम पृथ्वी है उसके बीचों बीच में आधे नींबू के समान सिद्धशिला है। उसका व्यास है 45 लाख योजन और मोटाई जो है वह बीच में 8 योजन की है, और जैसे नींबू ऊपर धीरे धीरे घटता जाता है ऐसे घट करके 1 अंगुल बसती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिद्धों का निवास जो है वह सिद्ध क्षेत्र में है, और वह सिद्ध क्षेत्र लोक के अग्रभाग में है और सिद्ध शिला से ठीक ऊपर तनुवात वलय के अंत में है। आगे 9वां सूत्र कहते हैं, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ
चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। फिर सुने, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। यहाँ आचार्य भगवान इस तत्वार्थ सूत्र के अंतिम सूत्र में बता रहे हैं कि देखो, वैसे तो मुक्त जीव में कोई भेद नहीं होता। किस अपेक्षा से? आत्मिक सुख, ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि अनंत गुणों की अपेक्षा से जीव में कोई भी भेद नहीं है। लेकिन फिर भी कथनचित भेद किसी किसी अपेक्षा से मान लिया गया है। अब वो अपेक्षाएं कौन सी हैं वो हम देखते हैं इस सूत्र के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं कि क्षेत्र, पहले जैसे अपन ले लें क्षेत्र, तो क्षेत्र की अपेक्षा किस क्षेत्र में सिद्ध होते हैं ये बता रहे हैं। वर्तमान को ग्रहण करने वाले नए की अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध हैं, ये उनका क्षेत्र है, या अपने आत्म प्रदेश में है या आकाश के प्रदेश में सिद्धि होती है। और अतीत को ग्रहण करने वाला जो भूतनय है उसकी अपेक्षा से यदि हम सिद्ध देखेंगे तो जन्म की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों में 15 कर्म भूमियों से सिद्ध बनते हैं, और अपहरण की अपेक्षा मनुष्य क्षेत्र यानी 2.5 द्वीप से सिद्धि होती है। आगे काल की अपेक्षा देखें तो वर्तमान की अपेक्षा एक समय, और यदि भूत की अपेक्षा देखते हैं तो विदेह क्षेत्र में सभी कालों में सिद्ध होते हैं। और भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से भरत और ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पणी के चौथे काल में और उत्सर्पणी के तीसरे काल में उत्पन्न जीव ही सिद्ध होते हैं, और हुंडा अवसर्पणी काल दोष की वजह से तीसरे काल में उत्पन्न जीव भी सिद्ध होते हैं। आगे देखें गति की अपेक्षा, कि गति की अपेक्षा किस गति में सिद्धि होती है, तो वर्तमान की अपेक्षा तो सिद्ध गति हो गई, और भूत की अपेक्षा से निकट मनुष्य, और दूर की अपेक्षा देखें तो चारों गति से जीव आकर के और मनुष्य गति से फिर मोक्ष चले जाते हैं। लिंग की अपेक्षा देखते हैं कि किस लिंग से सिद्धि होती है, तो जो वर्तमान अपेक्षा है सिद्धों का तो वो तो वेद रहित है, और भूत की अपेक्षा तीनों वेदों से। लेकिन ये 3 वेद जो कहे गए हैं यह कथन भाव की अपेक्षा है, और द्रव्यलिंग की अपेक्षा तो केवल पुल्लिंग से ही सिद्धि हो रही है या निर्ग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है। आगे कह रहे हैं तीर्थ, तो तीर्थ सिद्ध भी 2 प्रकार के हैं, एक तो तीर्थंकर बन के सिद्ध बनना, और एक तीर्थंकर के अलावा इतर सिद्ध। इतर सिद्ध भी 2 प्रकार के कह दिए गए, एक तो तीर्थंकरों के सामने ही सिद्ध हो जाए, और कुछ जो है वो तीर्थंकरों के मोक्ष आने के बाद सिद्ध होते हैं, वे इतर सिद्ध हैं। चारित्र की अपेक्षा, अब वर्तमान में सिद्धों के तो चारित्र का भी अभाव हो गया, लेकिन भूत की अपेक्षा यदि हम देखते हैं तो निकट यानी यथाख्यात चारित्र से मोक्ष होता है,
और थोड़ा और दूर चले आए तो 5 चारित्र अथवा परिहार विशुद्धि के अलावा 4 चारित्र से मोक्ष होता है। आगे देखें हम प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध का मतलब होता है जो कोई स्वयं संसार से विरक्त होकर के मोक्ष प्राप्त करते हैं, वे प्रत्येक बुद्ध हैं। और बोधित बुद्धि क्या है? पर उपदेश रूप निमित्त से होने वाले ज्ञान से विरक्त होकर मुक्त होते हैं। ज्ञान, अब वर्तमान अपेक्षा देखें तो केवल ज्ञान सिद्धों में, और भूत की अपेक्षा देखें तो 2 ज्ञान, 3 ज्ञान और 4 ज्ञान विशेषों से सिद्धि होती है। अवगाहना देखें तो सिद्धों की जो अवगाहना है वो किंचित न्यून, किंचूर्णा चरम देह दो सिद्धा, अंतिम शरीर से कुछ कम सिद्धों की अवगाहना कही गई है। अवगाहना है क्या? आत्म प्रदेशों में व्याप्त करके रहना, इसका नाम है अवगाहना। ये 2 प्रकार की होती है, एक जघन्य अवगाहना और एक उत्कृष्ट अवगाहना। तो सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी हो गई? 525 धनुष, जैसे बाहुबली भगवान की। और जघन्य अवगाहना जो है वह कुछ कम 3.5 अरत्नी है। अरत्नी हाथ, मतलब 3.5 हाथ। और इसके बीच की जो है, बीच में अनेक भेद हैं, मतलब मध्यम अवगाहना के अनेक भेद कहे गए हैं। उनमें से किसी एक अवगाहना में सिद्धि होती है। अब आता है अंतर। तो अंतर में जघन्य से 1 समय और उत्कृष्ट से 6 महीने। अंतर क्या कहलाता है? सिद्धों के विरह काल को हम अंतर कहते हैं। सिद्धि को प्राप्त होने वाले सिद्धों में जघन्य निरंतर 2 समय और उत्कृष्ट निरंतर 8 समय और जघन्य अंतर 1 समय और उत्कृष्ट अंतर 6 माह का होता है। जघन्य अंतर कितना है? 1 समय, और उत्कृष्ट अंतर जो है वो 6 महीने है। और संख्या, एक समय में कितने जीव सिद्ध हो सकते हैं? तो जघन्य से 1 समय में 1 जीव सिद्ध होता है, और उत्कृष्ट से 1 समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं। अब बात आती है अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व में हम देखते हैं कि क्षेत्र की अपेक्षा, मतलब अल्प बहुत का मतलब है सिद्ध होने वाले जीवों की संख्या की तुलना करना। क्षेत्र आदि की अपेक्षा भेदों को प्राप्त जीवों की परस्पर संख्या का विशेष प्राप्त करना अल्प बहुत है। तो भूत पूर्वनय की अपेक्षा से क्षेत्र सिद्ध जीव 2 प्रकार के हैं, एक जन्म सिद्ध और एक संहरण सिद्ध, जिसमें संहरण सिद्ध जीव सबसे अल्प हैं, सबसे कम हैं, और इनसे जन्म सिद्ध जीव संख्यात गुणे हैं। क्षेत्र का विभाग जो है वो इस प्रकार से कर दिया है कि कर्म भूमि, अकर्म भूमि, समुद्रद्वीप, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यलोक। इनमें तिर्यक लोक सिद्ध संख्यात गुणे हैं। समुद्र सिद्ध सबसे कम है, मतलब लवण समुद्र में क्या है, इसमें देखो क्रम से दर्शाया गया है। लवण समुद्र से होने वाले सिद्ध जीव सबसे कम है, और द्वीप सिद्ध संख्यात गुणे हैं, मतलब कालोदधी समुद्र में
उससे अधिक जम्बूद्वीप में, उससे अधिक घातकी खंड में, उससे अधिक पुष्करार्ध में, सबसे अधिक। इस प्रकार काल आदि का अल्प बहुत है। ऐसे ही काल की अपेक्षा देखें तो उस उत्सर्पणी में सबसे कम, उससे ज़्यादा अवसर्पणी में, और दोनों से रहित मतलब विदेह क्षेत्र में जहाँ परिवर्तन ही नहीं है वहाँ सबसे अधिक जीव मतलब मोक्ष को जाते हैं। गति अपेक्षा देखें, ये भूत की अपेक्षा लिया गया है कि कहाँ से आकर के जीव मनुष्य बन के और फिर मोक्ष जाते हैं। तो तिर्यंच गति से सबसे कम, मनुष्य गति से, उससे फिर नरक गति से और देव गति से। तो इस प्रकार इनका क्रम से देखना चाहिए। भाव नपुंसक में सबसे कम, फिर भाव स्त्री वेद और भाव पुरुष वेद। तीर्थ की अपेक्षा तीर्थंकर केवली में कम है, सामान्य केवली ज़्यादा है। चारित्र की अपेक्षा 5 चारित्र वाले कम, 4 चारित्र वाले उससे ज़्यादा। प्रत्येक बोधित में प्रत्येक बुद्ध कम है, बोधित बुद्ध अधिक हैं। ज्ञान ये भी भूत की अपेक्षा है, 2 ज्ञानधारी कम, 4 ज्ञानधारी उससे ज़्यादा और 3 ज्ञानधारी उससे ज़्यादा हैं। अवगाहना की अपेक्षा जघन्य अवगाहना में कम है, उत्कृष्ट अवगाहना में उससे ज़्यादा और मध्यम अवगाहना वाले बहुत सारे हैं। अंतर 6 माह के अंतर से जाने वाले कम हैं, 1 समय के अंतर से जाने वाले उससे ज़्यादा हैं और मध्य के अंतर से जाने वाले सबसे ज़्यादा हैं। और संख्या की अपेक्षा एक समय में सिद्ध 108 जीव एक साथ जाने वाले बहुत कम हैं, फिर उसके बाद क्रम क्रम से अधिक होते जाते हैं। इस प्रकार यह हमारा 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे अब हम